वेलकम टू द चैनल मार्केट इनसाइट्स बाय प्रकाश। दोस्तों, क्या देश में एलपीजी की सच में कमी होने वाली है? क्या वॉर लाइक सिचुएशन की वजह से हमारे सिलेंडर्स की सप्लाई रुक जाएगी? आज इस वीडियो में हम इस टेंशन के पीछे के सच जानेंगे। सबसे पहले डेटा समझते हैं। इंडिया आज अपने टोटल एलपीजी कंजम्पशन का 60% इम्पोर्ट करता है और इस इम्पोर्ट का 90% पार्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, जो एक टेंशन वाली बात है। इसी डर के कारण एलपीजी में एक पैनिक हो चुका है और उस पैनिक के वजह से पैनिक बुकिंग करना शुरू कर दिया है लोगों ने। नॉर्मली पर डे इंडिया में 50 लाख सिलेंडर बुक होते थे, लेकिन आज ये पैनिक के कारण 88 लाख तक पहुंच गया है। गवर्नमेंट ने सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए रिफाइनरीज को एलपीजी आउटपुट बढ़ाने का ऑर्डर दिया। रिजल्ट, रिफाइनरीज ने एलपीजी प्रोडक्शन आज की डेट में 31% तक बढ़ा दी है। इसी के साथ साथ इंडिया में पिछले 3 दिन में एलपीजी के 6 शिपमेंट्स आए हैं और वे सब भी नॉन गल्फ कंट्रीज से आए थे। एक और विजुअल आज देखते हैं तो हम अपनी एनर्जी नीड्स का पूरा करने के लिए 40 डिफरेंट कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ डिकेड्स पहले तक ये लिस्ट सिर्फ 27 कंट्रीज की थी। इस डाइवर्सिफाई अप्रोच से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी स्टेबल बहुत हो चुकी है। अब हम पर्शियन गल्फ की बात करते हैं, जहां कल तक इंडिया के 24 वेसल थे, जिनमें से 2 एलपीजी कैरियर्स शिवालिक और नंदा देवी आज सुबह सुबह ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को सेफली क्रॉस कर चुके हैं। इनमें करीब 92,700 मेट्रिक टन एलपीजी है और ये कंडला और मुंद्रा पोर्ट पर 16 या 17 मार्च तक पहुंच जाएंगे। अभी वहां और भी 22 इंडियन वेसल्स हैं, जिनमें से 6 वेसल्स एलपीजी कैरियर्स है। अब हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो सरकार ने एक प्रायोरिटी क्लियर रखी है कि डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स को सबसे पहले प्रायोरिटी दी है, उसके बाद हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। रेस्टोरेंट, होटल्स और कमर्शियल यूजर्स की सप्लाई को रिव्यू करने के लिए आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है, जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनाएगी। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट्स, होटल्स और इंडस्ट्रीज़ को 1 महीने के लिए बायोमास, केरोसिन, कोल यूज़ करने का परमिशन भी दिया है। अब हम बात करते हैं बाकी एनर्जी की। क्रूड ऑयल की बात करें तो इंडिया की क्रूड ऑयल की डेली कंजम्पशन 55 लाख बैरल्स है। हमारी रिफाइनरीज हाईएस्ट एफिशिएंसी पर चल रही है। अर्लियर हमारा 55% क्रूड ऑयल नॉन गल्फ कंट्री से आता था, लेकिन अब हमने उसको डाइवर्सिफाई करके 70% तक ले लिया है। नेचुरल गैस की बात करें तो फोर्स मेजर सिचुएशन के चलते इंपोर्ट में बहुत डिस्टर्बेंस आया है। गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लगाकर इंश्योर किया है कि डोमेस्टिक एलपीजी और सीएनजी सप्लाई 100% अनइंटरप्टेड रहेगी। फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने बताया है कि अपने पास पर्याप्त फर्टिलाइज़र्स अवेलेबल है और स्टॉक पिछले साल से भी ज़्यादा है। आने वाले सीज़न के लिए उन्होंने चैनल सेट रखे हुए हैं और इस टॉपिक पर भी कोई कंसर्न नहीं है। और इन सब से भी बड़ा रीएश्योरेंस स्टेटमेंट हमारे ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने दिया है और उन्होंने कंफर्म किया है कि इंडिया के पास 74 डेज़ का क्रूड ऑयल रिजर्व है। इसका मतलब है कि 2 महीने से भी ज़्यादा का स्टॉक सिक्योर है। उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए ऑल्टरनेटिव सोर्स को डेवलप कर रहे हैं और एक्टिवली कनेक्ट रहे हैं। तो दोस्तों, सिचुएशन कंट्रोल में है, सरकार ने प्रोडक्शन बढ़ा दी है, प्रायोरिटाइज सप्लाई एनफोर्स किया है एंड इम्पोर्टेंटली हमारे रिजर्व्स रेडी है। तो प्लीज़ पैनिक ना करें, मिस इन्फॉर्मेशन पर ट्रस्ट ना करें और नॉर्मल बुकिंग रूल्स फॉलो करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे ही फैक्चुअल अपडेट्स के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम प्रकाश है और मैं एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। थैंक यू। जय हिंद।